दिन के वक्त में तारे नजर आने लगे, दिन के वक्त तारे दिखने लगे, दिन के वक्त रात का समा पैदा हो गया और उसके बाद खून की बरसात होने लगी। तारीख में आता है कि 3 दिन तक खून की बरसात हुई और बाज लोगों ने लिखा कि 7 दिन तक खून की बरसात हुई। और ये जो बरसात हुई खून की, तो ये जिन कपड़ों के ऊपर ये खून गिरा तो वो कपड़े फट गए, रेजा रेजा हो गए, लेकिन वो खून का असर न गया। लोगों के मटके, लोगों के बर्तन खून से भर गए, दीवारों पर खून का असर आ गया। इमाम सुयूती लिखते हैं कि बैतुल मुकद्दस में, मुल्क शाम में जो भी पत्थर उन दिनों हटाया जाता उसके नीचे से ताजा खून निकलता हुआ नजर आता। यहां सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि जब लोग ये कहते हैं कि और भी तो शहादतें हुई है, शहादत हुसैन का इतना चर्चा क्यों है, तो ये बात कही जा सकती है कि सारी शहादतें अजमत वाली, बुजुर्गी वाली, काबिल एहतराम है, लेकिन क्या किसी शहादत पर अल्लाह ने इतने गजब का इजहार फरमाया, अल्लाह ने इतने जलाल का इजहार फरमाया? रब तबारक व तआला की तरफ से इस तरह की इतनी कसीर निशानियां जाहिर हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को सुर्ख कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, कुतुब तारीख की कुतुब में मौजूद है और सियर में मौजूद है। इसी तरीके से जो है वो मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में लिखा कि आसमान सुर्ख हो गया और 6 महीने तक आसमान सुर्ख और लाल रहा, 6 महीने तक उसका असर रहा और फिर वो सुर्खी छटते छटते छटी। इमाम सुयूती लिखते हैं, सैयद महमूद आलूसी ने लिखा कि वो जब छटी है तो फिर अब जो शफक के साथ जो मखसूस सुर्खी नजर आती है, ये वही वाक़े करबला की निशानी है। शफक के साथ इस तरह की सुर्खी करबला के वाक़े से पहले नहीं देखी जाती थी। ये वाक़े करबला की बात की निशानी है। यानी कि अगर कोई ये समझता है कि मैं महफिल हुसैन सजाकर किसी पे एहसान करता हूं या जिक्र हुसैन या याद हुसैन करके मैं किसी पे एहसान करता हूं, तो याद रखें 10 दिन, 3 दिन, 5 दिन की ये महफिलें लोग करते हैं यादगार के तौर पर, लेकिन शफक के साथ कुदरत रोजाना शाम को सुर्खी जाहिर करके बताती है। कोई याद हुसैन करे न करे, करबला की याद रोजाना शफक के साथ सुर्खी की शक्ल में कुदरत जाहिर कर रही है और लोग उसको याद करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। खून बरसा, आसमान सुर्ख हो गया, दिन के वक्त तारे नजर आने लगे, सूरज को गहन लग गया और वो बदबख्त, चूंकि जब कुदरत किसी की अक्ल पे पर्दा डाल देती है, कहा जाता है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अबू जहल ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। अल्लाह अकबर। कई मोजज़ात उन लोगों ने देखे, ईमान नहीं लाए, समझ में नहीं आती थी बातें। खून की बरसात हो रही है, कुछ तो होश आ जाता, कुछ तो समझ में आ जाता, नहीं समझे। उधर वो लोग, अल्लाह अकबर, उसी पर बस नहीं करते, बल्कि एक तरफ लाशों पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, लाशों को कुचल रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद बदबख्त आते हैं, खैमों को आग लगा देते। जिसमें बीवियां थी उन खैमों को आग लगा दी गई और आग लगाने के बाद सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती हैं, यजीदियों के साथ एक शख्स था जिसका नाम हमीद बिन मुस्लिम था। वो कहता है कि जब खैमों को आग लगा दी गई और खैमे जलने लगे तो कैफियत ये हुई कि फिर चंद बदबख्त बढ़े और बढ़ने के बाद सकीना और जो दूसरी सैदानियां सैयदजादियां थी उनके ज़ेवरात वो छीनने लगे। नन्ही सी 7 साल की शहजादी सकीना, उनकी बालियां ऐसे छीनी कि कान कट गए, और वो जो कान कटे, तारीख में आता है कि आखिरी दम तक सैयदा सकीना के कान वैसे कटे रहे, खून की फुवारें निकलने लगी। और सैयदा सकीना ने सोचा कि मैं
अपना तारुफ करा दूंगी तो शायद ये लोग मुझ पे रहम करेंगे। इसलिए कि मुसलमान है, बहैसियत मुस्लिम कम से कम यतीमों के लिए तो इनके दिल में नरमी होगी। तो सैयदा सकीना ने कहा, बाली सकीना ने, शहजादी सकीना ने कहा, रहम करो हम पर, हम अहले बैत हैं। और फिर कहा कि मैं हुसैन की यतीम बेटी हूं, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूं। इतना सुनने के बाद उन जालिमों ने सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारना शुरू किए। बीबी पाक के साथ ये सलूक किया, अल्लाह अकबर। और फिर सैदानियों के जेवरात छीने, हत्ता के अली असगर का झूला तक लूट ले गए। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि एक चमड़े के बिस्तर पर जो है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार जो है वो बेहोश पड़े हुए थे, उन जालिमों ने वो चमड़े का बिस्तर तक छीन लिया, उनके नीचे से खींच लिया, अल्लाह अकबर। और फिर इसी पे बस नहीं किया, उन लोगों ने बीबियों की चादरें तक छीन ली। चादर छीनने की रिवायत तो उस्ताद ज़मन ने भी लिखी और भी बुजुर्गों ने लिखी कि चादरें तक छीन ली गई। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बदबख्तों, हम नबी की बेटियां हैं, हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हो? लेकिन उन्होंने एक न सुनी और खैमे में आग लगा दी। अब जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें खवातीन बैठी हुई थी, उसमें भी आग लग गई। आग लग गई तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि सारी बच्चियां, बच्चे जो छोटे छोटे थे, खवातीन, वो खैमे के बाहर निकल गई। एक बीबी साहिबा थी, कहता है कि चूंकि दुपट्टा तो छीन लिया गया था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, वो कभी जलते हुए खैमों की कनात पर चलते हुए अंदर जाती थी, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी। मैंने उस बीबी से पूछा, बीबी क्या तुझे इस आग से डर नहीं लगता? ये जो तू आग पे चलती इधर अंदर आती जाती है। उसने कहा, क्या करूं, मेरा बीमार भतीजा अंदर बेहोश है और मेरी जान है वो, और मेरे भाई हुसैन की आखिरी निशानी है। अगर वो जल गया और उसका खात्मा हो गया तो हुसैनी नस्ल किससे चलेगी? तो कभी अंदर जाती हूं, कभी बाहर आती हूं। फिर उसने कहा, बिल आखिर मैंने देखा कि वो अपने भतीजे ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पर डालकर आग पर चलते हुए बाहर लेकर के आई। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार था, ये किरदार सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया, बड़े अजीब हालात हुए। उन्होंने तो जानवर भी पकड़े अहले बैत के, ज़बा करके उसको पकाना चाहा तो वो सब के सब खून बन गए, खून में तब्दील हो गए। अब वो इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो तो सुबह के वक्त ये काफिला यहां से निकले, और शाम होने से पहले पहले उन्होंने सारी गर्दनें काट कर उस सरों को नेज़े पर बुलंद किया, और जो बड़े बड़े उनके लोग थे उनके साथ उन सरों को करबला से कूफा की तरफ रवाना कर दिया। चूंकि कूफा और करबला में कोई ज्यादा फासला नहीं है, तो वो सर लेकर 72 सर लेकर वो कूफा की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। इधर कटी पिटी लाशें हैं, और फिर जब दिन गुजरता है तो दिन गुजरने के बाद शाम शुरू होती है। कहते हैं कि मुसाफिरों की शाम भी बड़ी अजीब होती है। जब सैयदा ज़ैनब पाक अल्लाह अकबर जलते हुए खैमों को देखती है तो सोचती है, कल तक यही खैमे तो थे जो जवान बेटों से, भतीजों से, भांजों से, भाइयों से जगजगा रहे थे, जगमगा रहे थे। खैमे भी सूने हो गए, खैमे भी जल गए। कभी उधर देखती है, सदमा है, चादरें छीन ली गई। जिनके दुपट्टों को कभी अजनबी मर्दों ने नहीं देखा था, जिनके घर में जिब्रील अमीन इजाजत के बगैर नहीं आते थे, आज उनके खेमे जल गए, दुपट्टे छीन लिए गए, उनके चेहरों पे तमाचे मारे जा रहे। भूख और प्यास का अलग आलम है, कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है। ऐसे आलम में शाम आती है, और जब वो शाम आई तो ऐसी वो शाम थी कि उस शाम को क़यामत तक के लिए याद किया जाएगा। मौरख़ीन ने उसको शामे गरीबा लिखा है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, खैमे जलते जलते
जो बुझ गए थे रेत में, तो वो खेमे की कनातें बीबियां अपने सर पे डालकर अपने बालों को छुपाती थी ताकि कम से कम बालों को पर्दे में कर लें। ये उनकी गैरत का हाल था, ये उनकी गैरत की कैफियत थी। नन्हे नन्हे बच्चे, एक उधर सन्नाटा, हवाओं की सनसनाहट आती तो बच्चे माओ से लिपट कर सहम जाते। कोई बेहोश हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है। अब सैयदा ज़ैनब की जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए कि कल तक सालार काफिला काफिले के साथ थे, सालार काफिला भी चल बसा। अब कोई जवान तंदुरुस्त तो है भी नहीं। अब सैयदा ज़ैनब को सबका किरदार निभाना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसा वक्त पड़ा वैसी बन गई ज़ैनब। मां का किरदार भी ज़ैनब निभाए, हुसैन पाक का किरदार भी ज़ैनब। क्या हौसला कुदरत ने दिया था, क्या हिम्मत दी थी कुदरत ने। सैयदा ज़ैनब पाक, शाम का वक्त है, कोई लिपट के रोता है, कोई बेहोश होता है, तसल्लियां देती है। वो शाम धीरे धीरे जब अपनी सिया जुल्फों को अर्ज़ करबला पर बिखेरती है तो वही शाम रात में तब्दील हो जाती है। और जब वो शाम रात में तब्दील हुई तो फिर अब दिन का इंतजार था। उधर वो बदबख्त शराब व कबाब में मसरूफ हो गए, एक दूसरे के साथ हंसी खेल करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने सोचा, कटी पिटी लाशें हैं, इन लाशों पर पहरा दे वरना कहीं दरिंदे लाशों को नुकसान न पहुंचाए। बीबी ज़ैनब के पास कोई डंडा भी न था, कोई हथियार भी न था ताकि वो ले करके पहरा देती। बीबी ज़ैनब ने रेत में कुछ ढूंढना शुरू किया। एक टूटा हुआ खंजर अली की बेटी के हाथ लगा। वही टूटा खंजर लेकर लाशों के इर्द गिर्द पहरा देने लगी ताकि दरिंदों से, ये जो दरिंदे इनसे या वो जो दरिंदे हैं जो इंसानी शक्ल में, उनसे अब लाशों को बचाएं। और फिर सैयदा ज़ैनब अंधेरे में लाशों पे पहरा दे रही थी। ऐसे में देखा कि उन लाशों से किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है, कोई सिसक सिसक करके उन लाशों के अंदर रो रहा है। बीबी सैयदा ने लाशों की तरफ तवज्जो की तो किसी के रोने की आवाज सुनी। तो जब आवाज पर पहुंची तो क्या देखा, एक दबी कुचली लाश है, एक दबी कुचली लाश है। पहचानना सैयदा के लिए उसको मुश्किल न था, लेकिन है दबी कुचली, सर नहीं है उसका। और उसके सीने पर सर रखकर सकीना रोती है और बाबा बाबा कहती है और सिसकियां लेती है। सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब अपने उठाती है, सीने से लगाती है। कहा, बेटी यहां कैसे पहुंची? कहा कि फूफी अम्मी, आपको तो पता है ना, आपको तो मालूम है ना कि मुझे मेरे बाबा के सीने के बगैर, मेरे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे तो मैंने इन कटी हुई लाशों के पास आके कहा, बाबा कहाँ है आप? आपकी सकीना सोना चाहती है, आप कहाँ है? तो मैंने देखा फूफी, इसी लाश से आवाज आई थी, मेरी सकीना तेरा बाबा यहाँ है। तो मैं यहाँ पर आ गई फूफी अम्मी। सैयदा सकीना को सीने से लगाया। एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था, वो कहता है कि जब इमाम हुसैन की लाश घोड़ों से कुचली जा रही थी तो हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज हमने सुनी। इस तरह से इमाम की लाश कुचली गई। सैयदा सकीना को उठाकर फिर आपने बीबियों के पास पहुंचाया और जहां सब खवातीन बैठी हुई थी, खुले आसमान के नीचे सैदानियां, सैयदजादियां बैठी हुई है। सैयदा सकीना टूटा खंजर लेकर के पहरा दे रही है। अब ऐसे में सैयदा ज़ैनब किसी को देखती है कि कोई आने वाला लाशों की तरफ आता है। सैयदा ने गरजदार आवाज में जो है वो गरजदार आवाज में कहा, कौन हो तुम? और हाथ का खंजर तान दिया। कहा, खबरदार अब आगे नहीं बढ़ना। अब क्या चाहते हो?
सब तो लूट लिया, जवानों की जवानी लूट ली, बचपनों का मासूम बचपन लूट लिया, बीबियों के जेवरात छीन लिए, अली असगर का झूला छीन लिया, खैमे जला दिए, हत्ता कि तुमने अपने नबी की बेटियों के दुपट्टे तक छीन लिए। अब हमारे पास बचा क्या है? क्या लेने आते हो? अब क्या चाहते हो? अब सब्र का पैमाना लबरेज न हो, वही रुको, वरना अली की बेटी अब तुम पर अपना हथियार उठाकर तुम्हें जो है वो जहन्नम रसीद कर देगी। वो आने वाला जो आ रहा था उसने कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं और मैं हुर की बीवी हूं और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मैंने गुजारिश की है कि अब चौथी सुबह तुलू हो रही है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, चौथी सुबह तुलू, न खाना है न पानी है। तुम कहते हो कि कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाएंगे और इनाम पाएंगे, तो कम से कम लेकर तो उन्हें जाओगे कि जो लोग हयात होंगे, जिंदा होंगे, ये मर जाएंगे तो कैसे ले जाओगे? इसलिए इनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है। बीबी मैं पानी लेकर आई हूं, ये बच्चों को पिलाए, आप पिए। सैयदा ज़ैनब ने जब पानी का नाम सुना, हुर की बीवी को सीने लगाकर फूट फूट के रोने लगी। कहती है हुर की बीवी, अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट रही थी? ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे कासिम का शबाब लुट रहा था? मेरे औनो मोहम्मद पलट पलट कराते थे, पानी का मुतालबा करते थे। मेरा मासूम असगर 6 महीने का शहजादा पानी से जबान बाहर करता प्यास की वजह से, कभी मुट्ठियां खोलता कभी बंद करता। उस वक्त ये पानी क्यों न लाई? ले जा, हम ये पानी नहीं पीते। हुर की बीवी ने कहा, बीबी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कबूल कर ले पानी। आपको अम्मी आपकी अम्मी बीबी सैयदा का वास्ता, जब नाम माँ का सुना, सैयदा पाक ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के वहां चली जहां छोटे छोटे बच्चे, बीबियां बैठी हुई थी। मौरखीन ने बयान किया है बच्चों की और बीबियों की तादाद कुल मिलाकर 22 से 25 होती थी। वो सब वहां बैठी हुई थी। वो हुर की बीवी के हाथ में मशकीज़ा था। सैयदा पाक ने, बीबी सैयदा ज़ैनब ने पानी निकाला कटोरे में। उतने वक्त में जब वो सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी थी, चेहरे पे छींटे दिए, होश में आई। होश में आने के बाद सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब पाक ने कहा, लो बेटे मेरे लाल, पानी पी लो। जैसे पानी का नाम सुना तो सैयदा सकीना ने कहा, फुप्पी अम्मी क्या चच्चा अब्बास फुरात से वापस आ गए हैं? फुरात से चच्चा वापस आए हैं? सैयदा ने कहा रोते हुए, नहीं बेटी, तेरा चच्चा तो फुरात के किनारे ही सो गया, अब तेरा चच्चा कभी वापस नहीं आ सकता, तेरा चच्चा कभी लौट कर नहीं आएगा। सकीना, ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पानी पी लो। फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया, फुप्पी अम्मी क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो कहा कि बेटे, नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े। मेरी बच्ची, इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, पहले तुम पियो, बाद में हम देखेंगे। इतना सुनना था। हुसैन की तरबियत याफ्ता 7 साल की शहजादी ने कटोरा हाथ में लिया, जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी, सकीना उस तरफ दौड़ने लगी। बीबी सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, कहा बेटी कहां जाती हो? कहा फुप्पी अम्मी, अभी तो आपने कहा कि खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बड़े खाए पिए, और आप भूल गई है, कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फुप्पी, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, पहले मैं अली असगर को पिला लो, मेरा भैया बड़ा प्यासा है। सैयदा सकीना को सीने से लगाकर बीबियों ने खूब रोया, खुदा जाने वो आंसू कैसे खुश्क हुए।